आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरा नमस्कार। आज मैं अपनी कहानी जादुई शंख का भाग 2 शुरू करूंगी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जादुई शंख भाग 2। वहीं इंद्रधनुष राजकुमारी बीमार थी। जीवन में पहली बार हौदेरी उदास हो गया। उसने तय किया कि वह लड़की की सहायता करेगा। वह झटपट जागीरदार के घर के भीतर आया और अपने आने का कारण बताया। जागीरदार के सामने वह सम्मान में सर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, मैं आपकी बेटी की सहायता करना चाहता हूँ। मैं उसकी बीमारी ठीक करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर जागीरदार के पास बैठे लोग हंस दिए, लेकिन जागीरदार स्वयं चुप रहा। उसके पास बैठे लोग प्रसिद्ध डॉक्टर थे जिन पर जागीरदार को बहुत विश्वास था। अगर हम उस लड़की का इलाज नहीं कर पाए तो यह फटीचर गवार क्या कर पाएगा? डॉक्टर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। लेकिन जागीरदार अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वह चाहता था कि उसकी बेटी शीघ्र स्वस्थ हो जाए और फिर से बाग में घूमे फिरे, फिर से पक्षियों और अन्य जीवों को केक के टुकड़े खिलाए। उसके पास जाओ और देखो कि उसे क्या हुआ है, उसने हौदेरी को आदेश दिया। एक बूढ़ी औरत हौदेरी को इंद्रधनुष राजकुमारी के कमरे में ले गई। लड़की चुपचाप आंख बंद किए अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और सांस बहुत धीमे चल रही थी। हौदेरी ने कोट के अंदर छिपा कर रखा जादुई शंख निकाला और उसे अपने कान पर लगाया। उसे विश्वास था कि शंख की सहायता से उसे पता चल जाएगा कि इंद्रधनुष राजकुमारी को क्या हुआ है। परंतु बहुत ध्यान से सुनने पर भी हौदेरी को कुछ सुनाई न दिया। वहां आसपास कोई पशु पक्षी ना थे तो पता पाते। उन्हें केक के टुकड़े खिलाने वाली इंद्रधनुष राजकुमारी को क्या हुआ है? कमरे में एक मच्छर तक ना था जो उसे कोई जानकारी दे पाता। निराश होकर वह जागीरदार के पास वापस आया। उसने ईमानदारी से कहा, अभी मुझे कुछ पता नहीं लगा, लेकिन मैं शीघ्र ही आपके पास सही जानकारी लेकर आऊँगा। सब डॉक्टर खूब जोर से उस पर हंस दिए। हौदेरी चुपचाप वहाँ से चल दिया और बाग में काम करने आ गया। काम करते करते उसे महसूस हुआ कि बाग में पूरी खामोशी छाई थी। चिनार के पेड़ पर भी कोई पक्षी न थे। बांस के झुरमुट में रहने वाला पक्षी भी अपनी जगह पर नहीं था। वह देर तक बाग में काम करता रहा। उसे आशा थी कि रात होने पर बड़ा सैलमेंडर वापस आ जाएगा या फिर मंडप के पास वाले तालाब में छोटा मेंढक लौट आएगा। रात हो गई लेकिन कोई भी प्राणी बाग में लौटकर ना आया। अंत में जब आकाश में तारे चमकने लगे और हौदेरी घर लौटने की तैयारी करने लगा, तब उसे उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत अपना जादुई शंख निकाला और कान पर लगाकर उल्लू की बातें सुनने लगा। उल्लू कह रहा था, इस संसार की सारी दवाइयाँ और सारे डॉक्टर भी जमींदार की बेटी को ठीक ना कर पाएंगे। जब जमींदार के घर की छत पर छप्पर डाला जा रहा था, उस समय एक सांप उस छप्पर में फंस गया था। अगर उस सांप को वहां से निकाल कर कुछ खाने को दिया जाए तो वह लड़की निरोगी हो जाएगी। हौदेरी ने अपना जादुई शंख अपने कोट के अंदर छिपा कर रख दिया और तुरंत जागीरदार के पास गया। मैं जानता हूँ आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है, उसने जागीरदार से कहा। उसे एक सांप का श्राप लगा है। वह श्राप इस घर के छप्पर में फंसा हुआ है। उस सांप को तुरंत बाहर निकालना होगा और उसे खाने को कुछ देना होगा। सब डॉक्टर जोर से हंस दिए और उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जमींदार अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह चाहता था कि उसकी बेटी जल्दी स्वस्थ हो जाए और फिर बाग में मस्ती करे, टहले। अभी जाकर छप्पर लगाने को बुलाओ, उसने आदेश दिया। उनसे कहो कि इस घर का सारा छप्पर उखाड़ फेंके। रातों रात छप्पर लगाने वालों को उनके घरों से बुलाया गया। आते ही वह सब जमींदार के घर के छत के छप्पर उखाड़ने लगे। जल्दी ही उन्हें छप्पर की घास में फंसा एक सांप दिखाई दिया। भूख से सांप अधमरा हो गया था और बेचारा बहुत तकलीफ में था। जागीरदार ने स्वयं उस सांप को कुछ चावल खाने के लिए दिए। सांप ने धीरे धीरे थोड़े से चावल खाए। चावल खाकर वह
थोड़ा हिलने डुलने लगा। उसके हिलते डुलते ही इंद्रधनुष राजकुमारी अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई। इसे और चावल खिलाओ, हौदेरी ने जागीरदार से कहा। सांप को और चावल खिलाए गए। अब वह रेंगते रेंगते आगे जाने लगा। तभी इंद्रधनुष राजकुमारी मुस्कुराती हुई अपने बिस्तर से उठकर बाहर आ गई। जागीरदार की खुशी का ठिकाना न रहा। हौदेरी के सामने वह झुक कर खड़ा हो गया और बड़ी विनम्रता से बोला, तुमने मेरी बेटी को स्वस्थ किया। इस उपकार के लिए मैं तुम्हें कोई भेंट देना चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मांग लो। लेकिन हौदेरी को दूसरों की सहायता कर जो सुख मिलता था, वह उसके लिए वही सुख सबसे बड़ा पुरस्कार था। मेरी कोई कामना नहीं, उसने उत्तर दिया। लेकिन जीवन में पहली बार उसने ईमानदारी से बात ना की थी। एक ऐसी चीज थी जिसे वह संसार में सबसे अधिक चाहता था। वह इंद्रधनुष राजकुमारी को बहुत प्यार करता था और उससे विवाह करना चाहता था। तुम्हारे मन में कोई कामना होगी? कृपया मुझे बताओ। मुझे तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करके बड़ी खुशी मिलेगी, जागीरदार ने कहा। तुम हौदेरी ने इंद्रधनुष राजकुमारी की ओर देखा। वह बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही भली थी। अंत में उसने कहा, मैं आपकी बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सब डॉक्टर खिलखिलाकर हंस दिए। आप इस गरीब फटीचर किसान के साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। लेकिन जागीरदार ईमानदार आदमी था और अपनी बात का धनी भी। उसने हौदेरी की इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। वह बहुत समझदार भी। वह जानता था कि अगर उसने अपने किसानों को नाराज किया तो वे उसे हानि भी पहुंचा सकते हैं। उसने खूब सोच विचार कर हौदेरी से कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारे पास इतना धन होना चाहिए कि तुम मेरी बेटी को जीवन भर अच्छी देखभाल कर पाओ। जागीरदार की बात सुन डॉक्टर अपनी हंसी ना रोक पाए। इस फटीचर गवार के पास इतना धन कहाँ होगा कि यह जागीरदार की बेटी से विवाह कर पाए? यही सोचकर वह सब खूब हंस रहे थे। हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ने लगे। लेकिन हौदेरी ने अपनी कोट में छिपा कर रखी सोने की सिला जागीरदार को दिखाई और कहा, मुझे लगता है कि इतना धन आपकी बेटी और हमारे बच्चों के जीवन भर देखभाल के लिए पर्याप्त होगा। अब डॉक्टरों का हंसना खिलखिलाना बिल्कुल बंद हो गया। वह सब आंखें फाड़ फाड़ कर सोने की सिला को देख रहे थे। लेकिन जागीरदार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इतना तो बहुत ही पर्याप्त होगा। हौदेरी और इंद्रधनुष राजकुमारी का विवाह हो गया। वे दोनों जागीरदार के घर में ही बड़े आनंद से रहने लगे। हर सुबह हौदेरी और उसकी पत्नी बाग में बने मंडप में जाकर बैठ जाते। अपने साथ वे बहुत सारे केक के टुकड़े ले जाते और पक्षियों और अन्य जीवों को खिलाते। कोई उन्हें देख ना पाए, इसीलिए सबके जागने से पहले ही वह दोनों बारी बारी जादुई शंख कान पर लगाकर सब जीवों की बातें सुनते। यह थी हमारी कहानी जादुई शंख। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।